आपको ज्ञात है कि हमारे बीच किसान नेता दशरथ सिंह गुर्जर हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए हमारे 2 मिनट का मौन धारण करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। धन्यवाद। मेरे भाई कांग्रेस के नेता अजय सिंह राहुल जी, मेरे साथी डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हमारी नरसिंहपुर से आई हुई विधायिका सुनीता पटेल जी, हमारे अध्यक्ष बघेल जी, हिंदोलिया जी, आदरणीय मिर्ची बाबा जी, देवाशीष जी, राघवेंद्र शर्मा जी, भानु तोमर जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता के मिश्रा जी, भानु तोमर जी, बिजबर कुरैशी जी, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी और हमारे समाज सेवक, इनको उम्मीदवार नहीं कह रहा, समाज सेवक मेवाराम जी, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अति उत्साही नौजवानों, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। मैं चंबल की माटी को प्रणाम करता हूं। भिंड मुरैना की वीरों की भूमि है। अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपने जवान सीमाओं में है तो वो भिंड मुरैना से हैं। मैं उनके परिवार को प्रणाम करता हूं। आज आप आए यहां, हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं। हमारे सामने सिख बैठे हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सब जाति के लोग हैं। कौन सा ऐसा देश है जहां इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतने धर्म, इतने विभिन्न त्योहार। हम तो दक्षिण जाते हैं तो धोती भी लुंगी बन जाती है। सही बात है ना? ये अनेकता कोई और देश में नहीं है, और यही अनेकता है जो हमारी संस्कृति इस अनेकता को एक करके रखती है, और यही संस्कृति कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। नौजवानों, आप तो इंटरनेट से जुड़े हुए पीढ़ी है, देखिएगा कोई ऐसा देश है। हमारे रस्म, हमारे त्योहार भी अलग अलग हैं। जो केरल में त्योहार है वो यहाँ नहीं होते, गोवा में नहीं होते। सही बात है ना? तो ये विभिन्नता से ही अपनी देश की पहचान है। पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है कि एक ऐसा देश जहाँ इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता एक झंडे के नीचे खड़ी है। ये इसलिए खड़ी है कि ये भारत की संस्कृति है, ये कांग्रेस की संस्कृति है। चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो चुनाव है ये कैसा उत्सव है? ये तो सौदेबाजी का उत्सव है, ये तो बिकाऊ का उत्सव है। अभी कहा जा रहा था कि हमारे तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने देश को संविधान दिया था। डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो का चित्र आप अफ्रीका के कई देशों में जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगा होता है। मैंने तो कई राष्ट्रपतियों के यहाँ उनका चित्र देखा और पूछा, आपने ये क्यों डॉक्टर अंबेडकर का लगाया है? कहते हैं इन्होंने ही हमारे देश को भी संविधान दिया था। ये अफ्रीका के दो देश हैं, पर डॉक्टर अंबेडकर ने कभी ऐसा नहीं सोचा था अपने स्वप्न में कि ऐसा भी समय अपने देश में आएगा जहां सौदेबाजी होए, बिकाऊ हो, बिकाऊ राजनीति हो। इसका प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था। उन्होंने स्वप्न में नहीं सोचा था कि भारत जैसे देश में ऐसी अनैतिक राजनीति आई।
कितना कलंकित किया है, हमारे मध्य प्रदेश को कितना कलंकित किया। पूरा देश कहता है मध्य प्रदेश में तो सब बिकाऊ है, राजनीति बिकाऊ है। आज हमारा चंबल ग्वालियर बिकाऊ है, ये आज इन्होंने हालत करी है। सौदा करके सरकार बना लो, यही आज जो नोट से बनी हुई सरकार है। हमारी सरकार तो 15 साल बाद वोट से बनी थी, इनकी तो नोट से बनी है सरकार। और यही तस्वीर आप सबके सामने है कि आज प्रजातंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं, अब तो धनतंत्र का जमाना ये लाए हैं। और यही बड़ी दुख की बात है। 15 साल बाद आपने फैसला किया था, मध्य प्रदेश की जनता ने फैसला किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी को घर बिठाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 15 साल इन्होंने जो प्रदेश में किया आप सबने तय किया। और 15 साल बाद 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार, 15 महीनों में 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 1 महीना गया सौदेबाजी में, और 11 साढ़े 11 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। ये आप सबके सामने है। 15 सालों के बाद कैसा प्रदेश इन्होंने सौंपा। जब मैंने शपथ ली कैसा प्रदेश सौंपा, इन्होंने ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था। महिला को अत्याचार में नंबर 1। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। इन्होंने कहां घसीटा था हमारे प्रदेश को। सबसे ज्यादा उत्पादन तो मजदूरों का होता था। आपने टेलीविजन में देखा मजदूर कैसे भटकते हुए कोविड के बाद आ रहे थे सड़कों में, देखा ना। आपने कोई गुजरात का मजदूर देखा? आपने कोई केरल का मजदूर देखा? नहीं देखा ना। आपने कोई तमिलनाडु का मजदूर देखा? आपने मध्य प्रदेश के मजदूर देखे, छत्तीसगढ़ के मजदूर देखे, झारखंड के मजदूर देखे, बिहार और यूपी के मजदूर देखे। ये मजदूरों का उत्पादन 15 सालों में, और 15 सालों में जो प्रदेश हमें सौंपा, हमारे कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती। आज कृषि क्षेत्र में कैसे हम नई क्रांति लाएं, इसकी शुरुआत मैं कर रहा था। किसान का जन्म कर्जे में होता है, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है। किसान को क्या कीमत मिलती है, क्या भाव मिलता है? पिछले साल हमारी सरकार थी, क्या भाव मिला? धान का क्या भाव था? हर चीज का आप तुलना कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे नजरिए में वो किसान था। किसान की क्रय शक्ति, आर्थिक मजबूती बने। अगर किसान की मजबूती बढ़ती है तो वो किराने की दुकान गांव में चलती है, तब ये गोहद का बाजार चलता है। कोई ग्वालियर से नहीं आता गोहद के बाजार में। हमारा लक्ष्य था कि हम किसान की खरीदने की ताकत बढ़ाएं। किसान की खरीदने की ताकत बढ़ेगी तो उसका बेटा अच्छी पढ़ाई कर पाएगा, उसका बेटा अच्छी कमीज पहन पाएगा। ये हमारा लक्ष्य था। हमने शुरुआत करी थी कर्जा माफ की। कर्जा माफ की शुरुआत करी थी। पहला किस्त हुआ, पहली दफा अपने देश के इतिहास में। केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं, जिनके चालू खाते थे हमने कहा था उनका भी कर्जा माफ करेंगे। हमने शुरुआत करी थी। दूसरा किस्त भी चल रहा था। तीसरा किस्त हम 1 जून से चालू करने वाले थे, जहां फसल ऋण का 2 लाख रुपए तक का हर किसान का कर्जा माफ होता। और आज हम वचनबद्ध हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम हर किसान का फसल ऋण माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक का। पंद्रह साल में इन्होंने कहां देश को घसीटा। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, सही बात है।
स्कूल में शिक्षक नहीं, खंबे में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। कहां इन्होंने घसीटा? किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के। तो जनता पूछ रही थी शिवराज तुम किस काम के? और जिन्होंने इनको घर बिठाया, ये आज तस्वीर आप सबके सामने थी। शिवराज जी 15,000 घोषणाएं कर दी, 15,000 घोषणाएं कर दी। अच्छी एक्टिंग कर लेते, अच्छी एक्टिंग। जब मैं कहता हूं ये नारियल फोड़ते हैं हर जगह, चिल्लाते हैं, ये सब जानते हैं। यहाँ आएंगे गोद आए, गोद आएंगे 200-300 करोड़ रुपए की घोषणाएं कर देंगे, नारियल फोड़ लेंगे। अब तो मैं कहता था जेब में नारियल रखते, अब तो जेब में नारियल रखना भी बंद कर दिया। अब तो ये ट्रक में नारियल लाते हैं, ट्रक में नारियल लाते हैं। जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ लो, जनता को गुमराह करो। बड़े अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, सलमान खान का मुकाबला कर लेते हैं। ये बंबई जाए, हम मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें, कलाकारी करें, एक्टिंग करें। ये आप सबके सामने आपने ये चित्र देखा है। 15 महीनों में, 11.5 महीनों में हमने प्रयास किया, हमने प्रयास किया कि हम एक नई शुरुआत करें। ये लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करता था, मैं घोषणाओं नहीं करता था। मैंने कभी नहीं कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। याद है मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। मिला? ये जब कोविड हुआ कहते थे 20 लाख करोड़। आपको याद है 20 लाख करोड़? पता नहीं कितने सिफर होते हैं ये 20 लाख करोड़ रुपए में। ये राहत हम पहुंचाएंगे। ये सब बात तो रह गई। अब तो जनता का ध्यान मोड़ो, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाओ। आज कमलनाथ की आलोचना करो। मैं तो कहता हूं शिवराज जी 15 साल का हिसाब दे दीजिए, आप यहां आके खड़े हो जाइए, मैं 15 महीनों का हिसाब देता हूं। कौन सी गलती मैंने करी थी? कौन सी गलती मैंने करी थी कि गौशालाओं का निर्माण शुरुआत किया? सबसे ज्यादा गौशाला पूरे देश भर में अपने मध्य प्रदेश में से साल भर में बने। कौन सी गलती करी थी कि मैंने किसानों का कर्जा माफ करना शुरू किया? कौन सी गलती मैंने करी थी कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए? मध्य प्रदेश की पहचान क्या माफिया से होगी? मध्य प्रदेश की पहचान क्या मिलावट से होगी? ये पहचान हम बदले तभी तो विश्वास से निवेश आएगा। निवेश आएगा तो आर्थिक गतिविधि बनेगी। आज मालनपुर का क्या हाल है? आपका ही मालनपुर, जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं 15 साल, उससे ज्यादा तो बंद हो गए। मालनपुर तो आपके पड़ोस में है, शराब के कारखाने जरा चल रहे हैं। मालनपुर चौपट कोई लगाने को तैयार नहीं। ये आप सबके सामने, ये घोषणा नहीं। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बने, मध्य प्रदेश की पहचान विश्वास से बने, तभी तो कोई निवेश लगाएगा, लोगों को प्रदेश पर विश्वास होगा। पर अगर लोग देखें कि ये भ्रष्ट प्रदेश है, ये कलाकारी का प्रदेश है, यहाँ कोई उद्योग नहीं लगाएगा, कोई निवेश नहीं लगाएगा, कैसे आर्थिक गतिविधि बनेगी? एक कारखाना बन जाता है, 4-5 लोगों को रोजगार मिल जाता है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई दुकान खोल लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है। ये सब बातें शिवराज सिंह जी नहीं करते। शिवराज सिंह जी करेंगे कमलनाथ की आलोचना। कौन सी आलोचना कर सकते हैं आप शिवराज जी? कमलनाथ की। 40-45 साल में राजनीति में रहा हूं, कौन सी उंगली उठाना चाहते हैं मुझ पर? मेरे साथ कोई डंपर नहीं जुड़ा, कोई ई टेंडर का घोटाला नहीं जुड़ा, मेरे साथ कोई रेत का ठेका नहीं जुड़ा। ये मध्य प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। अगर मैंने बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट दी, कौन सी गलती करी? कौन सा पाप किया? किसानों को आधे भाव में बिजली दी, कौन सा पाप मैंने किया? अगर मैंने पिछड़ी जातियों का 27% आरक्षण किया, कौन सी गलती मैंने करी? कौन सा पाप मैंने किया? और आज शिवराज जी मेरे से हिसाब चाहते हैं। इन्होंने क्या किया पिछले 7 महीनों में? पिछले 7 महीनों में मैं बताता हूं क्या किया। मैं अपनी गलती बताता हूं। मैंने गलती करी
कि मैंने सौदा नहीं किया। मैंने सौदा नहीं किया कि मुझे मध्य प्रदेश की चरित्र की चिंता थी, मुझे राजनीतिक सिद्धांतों की चिंता थी। मैं भी सौदा कर सकता था। आपके जो विधायक थे क्या सौदा करने नहीं आए थे? मैं इसने गलती करी, सौदा नहीं किया, ना तो आगे करूंगा कि सौदे की सरकार टिके, सौदे की सरकार का मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं ऐसा पाप करने को तैयार नहीं था। शिवराज जी ने तो सौदे की सरकार बना ली और 7 महीनों में क्या ऐसा कानून बना लिया। ऐसा कानून केंद्र ने बनाया है, हमारी मंडी चौपट, मंडियों का निजीकरण। क्या करेगा हमारा किसान? निजीकरण, सब चीजों का निजीकरण। ये सब आप सबके सामने है। अकाली दल, पंजाब का अकाली दल जो इनका साथी था, इन्होंने भी इनको लात मार के भगा दिया। सही बात है, लात मार के भगा दिया। ऐसा ये कानून लाए। अकाली दल ने कहा हम साथ रहे, सबसे पुराने साथी हैं, पर ऐसा कानून का साथ हम नहीं देने वाले, घर बैठिए आप। ये अकाली दल ने फैसला किया। तो आज ये चित्र आप सबके सामने है। ये क्या कर रहे हैं आज? पुलिस के दबाव से, प्रशासन के दबाव से, पैसों के दबाव से कहते हैं वोट खरीद लेंगे। ये जानते नहीं कि यहाँ आपके नेता बिक सकते हैं, पर वोटर, हमारा मतदाता बिक नहीं सकता। ये पूरा पुलिस प्रशासन से करेंगे। और मैंने तो कह दिया, बार बार कहता हूं, ये सब सावधान रहे, पुलिस भी सावधान रहे, कर्मचारी भी सावधान रहे। 3 के बाद 4 तारीख भी आने वाली है। 3 के बाद 4 तारीख आएगी। और ये नौजवान 3 के बाद भी रहेंगे, कमलनाथ भी 3 के बाद रहेंगे। हम सबका हिसाब लेंगे। आज मुझे चिंता होती है जब मैं नौजवानों को देखता हूं। आज के नौजवान और हमारे बुजुर्गों की दुनिया में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, आज का नौजवान कोई कमीशन नहीं चाहता, आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज नौजवानों में जागरूकता है। आज का नौजवान इंटरनेट से जुड़ा है। गोविंद सिंह जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, ये नौजवानों की दुनिया कुछ और है। ये तो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। सही बात है ना? आज इनको पूरा ज्ञान है। याद रखिएगा कि 1 तारीख के बाद ये तंबू नहीं रहेगा, ये झंडे नहीं रहेंगे, ये गुब्बारे नहीं रहेंगे, ये माइक और भाषण नहीं रहेगा तो आज हमारे प्रदेश के नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा, भविष्य में हमारा किसान रहेगा। तो ये तस्वीर रख लीजिएगा अपने सामने, तस्वीर देख लीजिएगा। मेवाराम जी तो है, आपके सेवक है, बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े सरल स्वभाव, सीधे साधे हैं। ये तो आपकी सेवा करेंगे, पर मैं भी कंधे से कंधे मिला के गोहद का एक नया इतिहास बनाऊंगा। और हम वचनबद्ध हैं। ये ग्वालियर चंबल जो उपेक्षित रहा, एक एक्टर और एक महाराजा, अब तो ये गुलामी खत्म, ये गुलामी खत्म। अब तो आपको गुलामी का समय खत्म होकर एक नया इतिहास शुरू करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तस्वीर अपने सामने रखकर कमलनाथ का साथ मत देखना, कांग्रेस का साथ मत देखना, सच्चाई का साथ दे देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो सच्चाई का साथ देंगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपकी कौन सी समस्या नहीं है? गोहद की पानी की समस्या है। ये सब पर किसी ने कभी बात नहीं करी थी। मैं देखूंगा गोहद की पानी की समस्या हो, आपकी विभिन्न समस्या हो। मैंने कहा हम नया इतिहास बनाएंगे। आप मुझे बल और शक्ति दें और आपके बल और शक्ति से हम पूरे चंबल का इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय कमलनाथ। बहुत अच्छा।
जय जय कमलनाथ। 2 मिनट के लिए हमारे प्रदेश सचिव भाई दशरथ सिंह गुर्जर की होने के बाद 2 मिनट का शोक सभा रखेंगे। तो खड़े होकर सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करें। 2